सो हेलो गाइस, आज आपके लिए लाए हैं एक ऐसा इंडिकेटर जो आपको प्रॉफिटेबल बना देगा अगर आप ज़्यादा लॉस कर चुके हो तो। ठीक है, तो आप इस इंडिकेटर का यूज़ कर सकते हो। मैं इसे बैक टेस्ट कर रहा हूँ और आप लोग भी इसे बैक टेस्ट जरूर करना। ठीक है, तो आपको सिंपली ट्रेडिंग व्यू का चार्ट खोल लेना है और उस पर आपको सर्च करना है AYN इंडिकेटर। ठीक है, जैसे ही आप AYN सर्च करोगे आपको यहाँ पर एक इंडिकेटर मिल जाएगा, उस पर क्लिक कर लेना है। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद आप देखोगे यहाँ पे हमारा ये जो है एक्टिवेट हो गया है, लेकिन ये बहुत ही गंदा दिख रहा है अभी ना। तो इसको चलो अब सही करते हैं। तो हमें जाना है सेटिंग्स में और इनपुट में जाना है और इसका एक्यूरेट बनाने के लिए थोड़ा सा हम इसका लेंथ जो है इंडिकेटर लेंथ उसे 6 कर देंगे। ठीक है, और एक्टिवेट बाय सेल लेवल है, इसको रखना है, बाकी सबको अनटिक कर देंगे हम। ठीक, किसी को नहीं रखना है हमें। ठीक है, सभी अनटिक हो गया और स्टाइल वाले सेक्शन पे जाना है। शॉर्ट ट्रेंड ऑटो फिबोनाची ये रहने देंगे और बार कलर ये जो है दोनों हटा देंगे। EMA जो है ये इसको भी हटा देंगे। प्लॉट है इसको भी हटा देंगे। 1 डे ट्रेंड, 1 वीक ट्रेंड, हमें ये सब कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये सब हट गया। अब हमारा चार्ट देखो कितना अच्छा दिख रहा है। तो आप देख सकते हो कि चार्ट कितना अच्छा दिख रहा है। ठीक है, और अब इसमें हम एक इस्तेमाल करते हैं इसमें EMA। तो EMA लगाने के लिए आप देख सकते हो कि मैं अगर EMA मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल लगा दूंगा, एक तो लग जाएगा, लेकिन हमें 2 EMA लगाना होगा, एक 9 और एक 15। तो जब मैं यहाँ 9 लगा दिया एक, तो अब ट्रेडिंग व्यू का ऐसा है भाई, पहले 3 लग जाता था लेकिन अब नहीं लग रहा है। तो मैं अगर इस पर एक बार क्लिक करूँ तो ये दिखाएगा कि अब बेसिक प्लान में है जो इसका हम 2 ही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब चलो आपको बताते हैं कि इसका इस्तेमाल आपको कैसे करना है कि 2 EMA एक साथ में आ जाएगा। तो आपको सिंपली इंडिकेटर पे क्लिक करना है और वहाँ पे आपको सर्च करना है मूविंग एवरेज। जैसे मूविंग डालोगे आपको यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको दिखा दे रहा हूँ ये मूविंग एवरेज रिबन। तो इस पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, इसको आप अप्लाई कर लेना। इसको अप्लाई करने के बाद आप देखोगे कि यहाँ पे बहुत सारे मूविंग एवरेज की लाइनें आ जाएंगी। तो आप देख सकते हो कि अभी ये कितना ही गंदा दिख रहा है क्योंकि इसमें बहुत सारे मूविंग एवरेज आ गए हैं। तो हमें इसको चेंज करना है। तो चलो हम सेटिंग्स में जाते हैं। सेटिंग्स में जाने के इनपुट में जाना है, इनपुट में जाना है और जो फर्स्ट और सेकेंड है मूविंग एवरेज उसको रखना है और नीचे वाले दोनों को हटा देना है। ठीक, तो नीचे वाला दोनों हट गया। अब फर्स्ट वाले में जो SMA दिख रहा है उसको EMA कर देना है और दूसरे वाले में भी SMA को EMA कर देना है। क्लोज को क्लोज ही रहने देना है। अब इसका देखो लेंथ कितना है, 20 है, तो इसका लेंथ हमें कर देना है 9। एक का लेंथ हमें 9 करना है और एक का लेंथ हमें 15 करना है। ठीक है, अब कलर चेंज कर देते हैं, 9 को कर देते हैं ग्रीन और 15 को कर देते हैं रेड। तो आप देखोगे कि ये हमारा इंडिकेटर लग चुका है दोनों। भाई एक ही 2 ही इंडिकेटर लगा सकते हैं हम ट्रेडिंग व्यू पे, तो 2 लग गया। एक मेरा AYN इंडिकेटर है जो बाई के सेल का ट्रेड देगा और दूसरा है EMA। तो 2 में EMA लगाना था, मेरा लग गया है यहाँ पर। ठीक है, अब चलो देखो इसका इस्तेमाल कैसे करना है। तो इसका इस्तेमाल करने के लिए हम थोड़ा सा इसको एक्यूरेट बना दिए हैं। ठीक है, तो आप थोड़ा सा प्राइस एक्शन के साथ में आप इसको इस्तेमाल करोगे तो भाई और ज़्यादा ही एक्यूरेट हो जाएगा ये। यहाँ पर देखो, यहाँ पे एक सपोर्ट था और पीछे के साइड पे जाओ, पीछे में साइड देखो, यहाँ पे सपोर्ट था, ये रेजिस्टेंस था जहाँ से मार्केट बार बार रिजेक्शन ले रहा था। तो ये रेजिस्टेंस था। तो यहाँ से मार्केट बार बार क्या हो रहा था, यहाँ पे मार्केट जा रहा था, फॉल कर जा रहा था, फॉल कर जा रहा था, जा रहा था, फॉल कर रहा था। ये हमारा क्या हो गया, एक रेजिस्टेंस हो गया। अब अगले दिन क्या हुआ, मार्केट ओपन हुआ तो हमें यहाँ पे कहीं भी ट्रेड नहीं मिला। हमें ट्रेड यहाँ पे मिला जो कि ज़्यादा टारगेट नहीं था, छोटे टारगेट थे। यहाँ पे 1:1 था और जब ये दिया था तो 1:2 या 1:3 था। लेकिन जब ये वाला सिग्नल दिया था तो यहाँ पे देख सकते हो आप 1:5 आपको मिल जाएगा, 1:5 या 1:4 मिलेगा यहाँ पर। ठीक, अब उस दिन का तो काम खत्म हो गया, लेकिन अगला दिन हमें क्या करना है। देखो अगला दिन मार्केट ओपन हुआ और ये सेल का सिग्नल दिया, इतना बड़ा सेलिंग कैंडल में जब भी हमें सिग्नल मिलेगा तो हमें बाइंग को अवॉइड करना है, मतलब सेलिंग को अवॉइड करना है कि शॉर्ट पोजीशन हमें नहीं बनाना है, क्योंकि इतना बड़ा हम एसएल नहीं ले सकते हैं। तो इतना बड़ा एसएल नहीं लेना है, इसलिए हम इसको अवॉइड करेंगे। ठीक, अब मार्केट क्या हुआ, मार्केट आपके सपोर्ट पे है। ठीक, और सपोर्ट पे यहाँ पे इसने बाय का सिग्नल दिया है, तो हम लोग यहाँ बेझिझक बाय कर सकते हैं क्योंकि सपोर्ट पे है। सपोर्ट पे क्यों, पहले कि यहाँ पे रेजिस्टेंस था, अब मार्केट इसके ऊपर गैप अप हुआ, ओपन हुआ है और नीचे आ गया है, तो यहाँ पे सपोर्ट बन गया है। तो इस सपोर्ट पे बाय का ट्रेड दिया है तो हमें बाय करना है, डेफिनेटली करना है, क्योंकि ऐसे लीड नहीं होगा। क्यों, यहाँ सपोर्ट पे सिग्नल दिया है बाय का। तो आप यहाँ से देख सकते हो टारगेट हमें अच्छा मिल गया है। ठीक है, अब दूसरा आप देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे मूविंग एवरेज राइजिंग है, लेकिन यहाँ पे सेल का ट्रेड आ गया है। क्यों आ गया है, सेल का ट्रेड क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे देखो भाई उसके पिछले दिन मार्केट यहाँ पे कितना ज़्यादा देर कंसोलिडेट किया, क्योंकि इसको इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहा था ये मार्केट बार बार।
इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहा था। इस लेवल को ब्रेक नहीं करने का कारण ये रेजिस्टेंस हो गया, क्योंकि मार्केट इसके ऊपर जा ही नहीं, बायर्स स्ट्रॉन्ग नहीं है, बायर्स स्ट्रॉन्ग नहीं है तो मार्केट को क्या करेंगे, फॉल करा देंगे। तो हमें यहाँ पे सेल का सिग्नल मिला है, ठीक है। तो इस सेल के सिग्नल पे हमें ट्रेड लेना था, और यहाँ से टारगेट आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा हमारा टारगेट है, आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। तो आप इसका इस्तेमाल ऐसे कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे इसने बाई का सिग्नल दिया है, तो हम यहाँ पे इस बाइंग को अवॉइड कर सकते हैं। अगर कर भी लेते हैं बाई तो हमारा एसिल नहीं जाएगा, हमें टारगेट मिल जाएगा 1:1 1:2 मिल जाएगा। लेकिन मार्केट का ट्रेंड क्या था, डाउन ट्रेंड में था। डाउन ट्रेंड का कैसे पता चलेगा, अब डाउन ट्रेंड का पता करने के लिए हमें 9 और 15 EMA का सहारा लेना पड़ेगा। देखो 9 और 15 क्या है, दोनों डाउन ट्रेंड में है, बहुत ही ज़्यादा डाउन ट्रेंड में है, मतलब यहाँ पे मार्केट बेरिश है ना कि बुलिश है। तो बेरिश मार्केट में हमें बाइंग को अवॉइड करना है तो कर सकते हैं, क्योंकि हम अगर कर भी लेते हैं तो ऐसे नहीं जाएगा, लेकिन हमें अवॉइड करना है। और लेकिन सेलिंग का सिग्नल मिलेगा तो हमें डेफिनेटली सेल करना है मार्केट में, क्योंकि हमें पुट की पोजीशन बनानी है अगर सेल का सिग्नल देगा। क्योंकि मार्केट का सिनेरियो ही डाउन ट्रेंड का है। अब इसने एक ट्रेंड में पुल बैक दे दिया, पुल बैक में बाय करोगे तो भी आपको प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर सेलिंग करोगे तो उसमें आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो ऐसे हमें यूज़ करना है। ट्रेंड का पता लगाने के लिए हम 9:15 का इस्तेमाल कर रहे हैं, और अगर सिनेरियो डाउन साइड का है तो हम लोग उसे सेल का ही प्लान करेंगे, ठीक है। और इसके साथ कुछ प्राइस एक्शन का भी इस्तेमाल हमें करना ज़रूरी है। क्यों, देखो अब यहाँ पे एक ट्रेड और है, यहाँ पे क्या था, सपोर्ट था, और आप पीछे साइड में जाओ, पीछे साइड में यहाँ पे क्या हुआ था, मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेकर के ऊपर गया था मार्केट। आप देख सकते हो यहाँ से बाइंग कितना ज़्यादा हुआ था, ठीक है। तो मार्केट इस सपोर्ट पे है यहाँ पे, लेकिन हमें यहाँ पे क्या देखना है, 9 और 15 अभी डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। तो यहाँ पे बाइंग का ट्रेड दिया, ये क्यों दिया, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट था 19,500 का सपोर्ट था, यहाँ पे हैवी सपोर्ट था। और एक ये हैमर कैंडल देख रहे हो कितना ज़्यादा यहाँ पे इतना सेलिंग आया था, और सेलिंग प्रेशर करके बायर लोग इतना ज़्यादा हैमर कैंडल बना दिए, इतना बड़ा हैमर कैंडल बना दिए हैं। और इस हैमर कैंडल का हाई भी ब्रेक हुआ है, और यहाँ पे दूसरे ही कैंडल पे हमें बाई का सिग्नल मिला है, तो हम डेफिनेटली यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि मोमेंटम कैंडल है। दो हैमर कैंडल, एक हैमर कैंडल एक बुलिश कैंडल बन गया, एक हैमर कैंडल बन गया, तो यहाँ पे डेफिनेटली हम ट्रेड लेंगे। और अब देखो 9 और 15 डाउन ट्रेंड में है, और यहाँ पे इसने सेल का ट्रेड दिया, तो यहाँ पे अगर सेल लेते हो तो आपको 1:1 मिलेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे प्राइस एक्शन का इस्तेमाल करो, देखो मैं आपको दिखाता हूँ प्राइस एक्शन का इस्तेमाल कैसे करना है। आपको यहाँ पे कुछ दिख रहा होगा ना, नहीं दिख रहा है, चलो मैं दिखाता हूँ। लाइन देखो, यहाँ पे क्या पैटर्न बन रहा है, यहाँ पे डब्लू पैटर्न बन रहा है सपोर्ट पे। यहाँ पे देखो डब्लू बना था, और यहाँ पे जब इस डब्लू पैटर्न का रिटेस्ट हुआ तो फिर से ये डब्लू पैटर्न बना दिया, और डब्लू पैटर्न जैसे बना यहाँ पे हमको बाई का सिग्नल मिला है। अब इसको कर लेते हैं उसमें कैंडल स्टिक फॉर्मेशन में, तो कैंडल में कर लेंगे तो देखो। और ट्रेड लेने का लॉजिक एक यहाँ पर ये भी था कि यहाँ पे एक देखो क्या कौन सा कैंडल बना है, आपको कमेंट में बताना ज़रूर। ये देखो बुलिश एंगल्फिन बना है। क्यों बुलिश एंगल्फिन, क्योंकि रेड छोटा है और ग्रीन बड़ा है, तो इस ग्रीन ने रेड को खा लिया है, तो बुलिश एंगल्फिन हो गया ये। तो इस बुलिश एंगल्फिन पे हम लोग ट्रेड लग सकते हैं, और इसी पे हमारा इंडिकेटर भी क्या दिया है, बाइंग का सिग्नल दिया है। और यहाँ से मार्केट देखो कितना अच्छा बुलिश हो गया था, एक ही कैंडल में भाई आपको 100 पॉइंट दे दिया था ये। इसका इस्तेमाल कब नहीं करना है हमें, वो चलो आपको बता देता हूँ। जैसे कि 9 AM में पूरा साइडवेज है, अभी यहाँ पर देख सकते हो 9 AM में यहाँ पे साइडवेज है, पूरा साइडवेज है मार्केट, ठीक है। तो इसमें हमको बाइंग और सेल का ट्रेड को अवॉइड करना है, क्योंकि हम अगर यहाँ पे करते हैं तो हमारा एसएल फ्रीक्वेंट हिट होगा। आपको चलो बता देते हैं कि इसका इस्तेमाल कब नहीं करना है, जब ये में देखो साइडवेज है यहाँ पे, तो इस जगह पे हमें ट्रेड को अवॉइड करना है, क्योंकि यहाँ पे ये में साइडवेज हो गया है। तो ऐसे जगह पे हम लोग ट्रेड प्लान नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एसएल हिट होगा, और सभी का होगा, जितने भी प्रो ट्रेडर्स भी हैं ना उनका भी एसएल हिट होगा साइडवेज मार्केट में। तो साइडवेज मार्केट में हमको इसको अवॉइड करना है। साइडवेज मार्केट कैसे पता चलेगा हमें, साइडवेज मार्केट पता करने के लिए आप सिंपली इस इंच वाले सेक्शन, मेजर वाले सेक्शन पे जाओ, और इसका लो और हाई मार्क कर लो, देख लो मार्केट कितने रेंज में मूव कर रहा है। तो आप देखोगे कि मार्केट 50 पॉइंट के रेंज में मूव कर रहा है, तो ये साइडवेज मार्केट हो गया। अगर 50 पॉइंट के रेंज में मार्केट मूव कर रहा है तो उस समय हम ट्रेड कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ऐसे लीट होगा हमारा। तो सिंपली है कि इस अब में हम लोग ट्रेड नहीं कर सकते हैं साइडवेज मार्केट में। अगर गाइस आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। आपको लिए ऐसे वीडियो मैं लाता रहूँगा जिससे आप लोगों को फ़ायदा हो, ना कि लॉस हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।